चेतना के कई तल होते हैं। एक व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व के सोच के बहुत से दायरे होते हैं। चेतना के बहुत से तल होते हैं, व्यक्तित्व के बहुत से तल होते हैं। जो व्यक्तित्व के जो तल होते हैं उनमें से मुख्यतः चार तल हैं व्यक्तित्व के। यदि देखें तो एक जो सबसे छोटा जो चेतना का जो तल है वो है, सबसे छोटा तल में जो व्यक्ति जीता है वो है पैसा। उस व्यक्ति के पैसा जो धन दौलत है वही व्यक्ति का जो केंद्र होता है जीवन का। उसका मेन उद्देश्य जो होता है जीवन का वो धन दौलत इकट्ठा करना होता है सिर्फ और सिर्फ। उससे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है या दुनिया के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। उसको इससे अधिक मतलब नहीं होता, वो इसके विषय पर नहीं सोचता। उसका फोकस जो होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है जीवन यापन करना, धन अर्जन करना और उसका उपभोग करना। तो उनके केंद्र में जो रहता है वो है धन। धन दौलत ये व्यक्तित्व का सबसे छोटा तल है। एक सोच का जो है सबसे छोटा दायरा है जिसमें ज्यादातर लोग रहते हैं। दुनिया में 90% लोग इसी तल के होते हैं जिनका केंद्र जीवन का जो होता है वो धन होता है। यदि आप इनसे कोई सुझाव मांगोगे या यदि कोई निर्देश ये देंगे या इनसे कोई सुझाव लोगे या ज्ञान लोगे तो इनका ज्ञान भी धन के स्तर का होगा, क्योंकि उनका केंद्र जीवन का धन है। उनने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो उन्होंने धन को ही माना है। उन्होंने धन को ही जाना कि धन ही सर्वश्रेष्ठ चीज है। तो यदि उनसे आप जो दिशा निर्देश लोगे तो वो धन के स्तर का होगा। वो बोलेंगे जीवन का सबसे जो मेन उद्देश्य धन कमाना, धन कमाओ। धन कैसे कमा सकते हो? सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी लाओ, धन इकट्ठा करो जीवन में। धन है तो सब कुछ है। उनके निर्देश इस तरीके से होंगे, उनका ज्ञान इस तरीके का होगा। आप अपने रिश्तेदारों में भी देख सकते हो, कई लोग आपको ज्ञान देंगे या कहीं पे भी जो आपके परिवार के लोग, जो आपके माता पिता हैं, वो आपको यही देंगे संदेश। क्योंकि यदि उनका जो स्तर है, जो तल है वो छोटा है, यदि उनका तल धन है, उनका तल दौलत, तो वो यही निर्देश देंगे। वो बोलेंगे यदि तुम्हारे पास पैसा होगा तो पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हारे सब लोग तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। और यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो जो तुम्हारे अपने भी वो भी पराये हो जाएंगे। ये पहला तल है, सबसे निचला तल है जीवन का, धन का लेवल, धन के स्तर पर जीने का व्यक्तित्व। इससे ऊपर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, इससे ऊपर जो जिसका स्तर बढ़ा हुआ होता है, वो जो है मान सम्मान के स्तर पर जीता है। उसका केंद्र जीवन का मान सम्मान होता है। स्वाभिमान उसके लिए ज्यादा बड़ी चीज होती है, धन से भी बड़ी। अब बहुत से लोग इस तल पे जो व्यक्ति होते हैं, वो जैसे राजनेता लोग हो गए, नेता जो होता है वो इसी तल पर जीता है। उसके लिए स्वाभिमान सबसे बढ़कर होता है, मान सम्मान उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। वो जो भी कार्य करेगा उसका उद्देश्य होता है कि उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। ये बहुत से नेता हमारे देश में भी हुए और विश्व भर में हुए जिन्होंने अपने धन को त्याग दिया, पर स्वाभिमान उनके लिए और बड़ी चीज है, धन से बड़ी चीज है। धन उनके लिए उतना मायने रखता है। बहुत से नेता हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, और उनके लिए धन मायने नहीं रखता था। उनके लिए स्वाभिमान ज्यादा, उनके लिए स्वाभिमान, सेल्फ ईगो वो ज्यादा बड़ी चीज होती है उनके लिए। उनके सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, ये वाली विचारधारा, एक क्षत्रिय की सोच जो होती है। धन से बढ़कर उसके लिए मान सम्मान होता है। वो धन को त्याग देगा पर मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देगा। मान सम्मान उसके लिए अधिक, समाज में उसका रुतबा रहे, उसकी ये चाहत रहती है। ये थोड़ी उससे ऊंची दृष्टि है। जो राजनेता लोग होते हैं जिनका चेतना का स्तर थोड़ी और बढ़ जाता है, वो इस तल में रहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए और एपीजे अब्दुल कलाम थे। वो मरे थे जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके पास अधिक धन नहीं था। जो उनकी पेटी से कुछ ही रुपए निकले थे, और उतने बड़े पद, उतने ऊंचे राजनेता, साइंटिस्ट होने के बाद भी उनके पास धन नहीं था, क्योंकि धन उनका केंद्र नहीं था। उससे ऊपर जीते रहे वो लोग। और लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी जितना उनको प्रधानमंत्री के तौर पे जितना उनको पेमेंट दी जाती थी,
उससे ही वो अपने जीवन यापन करते थे, उससे ही अपने जीवन की जो जो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते रहे। ये होता है मान सम्मान के स्तर पर जीने वाले लोग। इससे ऊपर होता है जिन इससे ऊपर का जो तल है वो है ज्ञान। जो लोग ज्ञान के तल पर जीते हैं, इस तल में बुद्धिजीवी लोग आते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हुए हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक, कवि, और जो बड़े बड़े रिसर्चर्स, जो समाज को कुछ देने की चाह रखते हैं, इनकी ताकत ज्ञान होती है। इनका जो मुख्य केंद्र होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान इनके लिए ज्यादा बड़ी चीज होती है धन और मान सम्मान से। धन भी ये चाहते हैं, उसकी भी उपयोगिता है, पर उसमें उतना पकड़ नहीं, तो वो धन को नहीं पकड़े होते, उनके केंद्र में ज्ञान होता है। धन को बाहरी रूप से जितनी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो धन की मांग रखते हैं, उसके अनुसार वो धन को चाहते हैं। उनके केंद्र में ज्ञान होता है। ज्ञान ही उनकी ताकत होती है। जैसे ज्ञान के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, जैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, कलेक्टर, जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इसी से आते हैं। जो समाज को जो चलाने वाला जो दायित्व जिनके ऊपर है वो यही है, तीसरे तल के व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग। समाज में दो तरह के लोग हैं। जो 99% लोग हैं वो धन के तल पे और मान सम्मान के तल पे जीते हैं, उनका केंद्र वो होता है। 1% लोग जो हैं उनका केंद्र ज्ञान होता है, ज्ञान ही उनकी शक्ति होती है। जैसे थॉमस एडिसन है, वो बुद्धिजीवी व्यक्तित्व। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। यदि थॉमस एडिसन जन्म ना ले तो समाज को रोशनी नहीं मिल पाती, समाज को बल्ब जैसे और बहुत से उन्होंने जो आविष्कार किए वो नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका तल जो होता है वो ज्ञान होता है। उनका तल समाज को वो कुछ देना चाहते हैं, उनका स्तर बड़ा होता है। वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए पैदा हुए होते हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग है। इनका अनुपात 1% है, और 99% जो है वो इन दो तलों में रहने वाले लोग हैं। धन के तल पे जो व्यक्ति जीता है वो जो है धन के बारे में सोचता है, और ज्ञान के तल पर जो जीने वाला व्यक्ति है वो जो है ज्ञान के तल पर सोचता है, वो समाज को कुछ देना चाहता है। जैसे थॉमस अल्बर्ट एडिसन है, वो यदि पैदा हुए हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है। यदि इस तरीके के लोग बुद्धिजीवी वर्ग पैदा होना बंद हो जाए तो समाज की दिशा पूरी बदल जाएगी। समाज जो जैसा है आज वैसा नहीं रह जाएगा, समाज पूरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जो समाज को एक जो दिशा देते हैं, जो चलाते हैं, समाज को जोड़ कर रखे हुए जो लोग हैं वो इसी तल के लोग हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं। यदि डॉक्टर अंबेडकर पैदा ना हो तो दलितों की आवाज नहीं बनती। दलितों के साथ जो इससे पहले शोषण हुआ है वो शोषण खत्म नहीं होता। दलितों को अधिकार यदि देना है तो अंबेडकर को जन्म लेना पड़ेगा। यदि अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व जन्म नहीं लेता तो दलितों का शोषण होता ही रहेगा। यदि थॉमस एडिसन पैदा नहीं होंगे तो समाज को बल्ब नहीं मिलेगा, आविष्कार नहीं मिलेंगे। यदि टेस्ला जन्म मिलेंगे तो समाज को बिजली नहीं मिलेगी। इस समाज में ये 1% लोग जन्म लेना बंद कर दें तो ये समाज बिखर जाएगा पूरा। जो समाज में एक गतिशीलता, एक सामंजस्य की जो स्थिति मालूम पड़ती है, दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे कारण यही है। उसके पीछे कारण ये 1% व्यक्तित्व के लोग ही हैं। यदि वो न रहे, उनका जन्म ना हो, यदि वो समाज से उन जैसे व्यक्तित्व इस समाज में ना आए तो हमारा जो जीवन है वो जानवरों की तरह हो जाएगा। ये समाज दिशाहीन हो जाएगा। समाज में जितनी सुख सुविधाओं से हम रह रहे हैं वो नहीं रह पाएंगे। बुद्धिजीवी वर्ग, कवि, जिस भी फील्ड के हैं, कवि हैं, आर्टिस्ट है, कलाकार, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं,
उन्हीं के कारण ये समाज चलाया जा रहा है। यदि उनका जन्म होना बंद हो जाए तो ये समाज की जो दिशा है वो पूरी बिखर जाएगी। समाज जैसा दिखाई पड़ता है वैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। लोगों को लगता है कि वो कर रहे हैं ये, पर वो नहीं कर रहे। जो उच्च चेतना के व्यक्तित्व हैं उनके द्वारा समाज में अच्छाई डाली जा रही, उनके द्वारा समाज एक दिशा में चल रहा है। बहुत से नेता भी हैं इसमें, बुद्धिजीवी वर्ग में। अब जो लाल बहादुर शास्त्री, उनको इसी तल में रखेंगे हम। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं। यदि ये व्यक्तित्व पैदा ना हो तो समाज को दिशा नहीं दिखाई जा सकती। समाज अंधा हो जाएगा समाज को, क्योंकि समाज के जो अधिकतर वर्ग हैं, जो अधिकतम लोग हैं, उनके पास चेतना इतनी नहीं है कि वो समझ सकें कि समाज किस तरीके से डेवलप करेगा, समाज किस तरीके से समाज का ग्रोथ होगा। समाज, देश, विश्व का जो भला होगा वो उच्च चेतना के व्यक्तित्व के द्वारा ही हो सकता है। जो एक साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, वो उच्च चेतना का व्यक्तित्व होता है। यदि जो कुछ भी आविष्कार, जो कुछ भी हम अपने समाज में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देख रहे हैं, वो इन 1% व्यक्तित्वों की ही देन है, और इनके द्वारा ही समाज चलाया जा रहा है। इनके द्वारा ही बाकी धन के स्तर पर जीने वाले लोग, सम्मान के स्तर, धन के स्तर पर जीने वाले लोग, ये इनके ऊपर वो 1% व्यक्तित्व के जो लोग हैं वो प्रभाव डालते हैं। इनमें इतनी चेतना नहीं कि ये उस तरीके से जीवन को देख पाए, तो ये उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। वो 1% लोग जो देकर जाते हैं समाज को, उन्हीं के द्वारा ही ये समाज चलता है। 99% जो लोग हैं वो भेड़ की तरह है। जैसे एक चराने वाला होता है, वो भेड़ चराता है, भेड़ झुंड में होती हैं, भेड़ कभी अलग अलग नहीं भागती। तो समाज भेड़ों की तरह है, और इन भेड़ों को जो नियंत्रित करने वाले जो चरवाहे हैं वो 1% बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनकी शक्ति ज्ञान है। यदि ज्ञान ना हो तो ये सामान्य व्यक्तित्व होंगे, समान होंगे। ज्ञान ही, प्रखरता ही, तेज ओज, ये ही इनकी शक्ति है। इनके केंद्र में ज्ञान है। ज्ञान इनकी मुख्य शक्ति है। यदि अंबेडकर के पास ज्ञान ना होता तो वो दलितों का विकास नहीं कर पाते। दलितों की जो स्थिति थी समाज में वो ही रहती यदि अंबेडकर का जन्म ना होता। अंबेडकर के होने से ही समाज को दृष्टि दी गई, समाज को सही दिशा दी गई कि एक दलित शोषित वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है, उस शोषण को खत्म करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। इनका जीवन का जो केंद्र है वो ज्ञान है। इसके आगे चौथा तल है सुपर कॉन्शियसनेस की, जिसकी अवस्था में एक संत होता है, एक महात्मा। वो सुपर कॉन्शियस जिसमें हम नहीं देखते व्यक्तित्व को, इसलिए हम 3 तल में विशेष कर देखते सामाजिक दृष्टि से। और चौथी अवस्था है सुपर कॉन्शियसनेस, परमानंद की, जब बुद्धिजीवी वर्ग इससे भी ऊपर अपने आप को देखने लगता है। उस अवस्था, उस परमानंद की अवस्था को, ये ज्ञान का तल है। इससे ऊपर परम ज्ञान का तल है, जो सुपर कॉन्शियसनेस, जो उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट ज्ञान, जो ज्ञान भी अभी यहां बंधन है। जब ज्ञान का बंधन भी टूट जाता है तो वो परमानंद, चौथी अवस्था का व्यक्तित्व हो जाता है। वो फिर वहां पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो उद्घोष करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। उस अवस्था पे जाके वो व्यक्ति उद्घोष करता है, घोषणा करता है। तो व्यक्तित्व के 4 तल हैं ये। तो हम समाज को कुछ ऐसा दें, समाज में जो लोग हैं, समाज में जो वर्ग हैं, कोशिश करें कि वो 1% बुद्धिजीवी लोग जिनके केंद्र में ज्ञान है, उनको हम दिशा दे सके, उनको हम आगे ला सके। उन 99% लोगों में उन 1% लोगों को जन्म दे सकें, ताकि समाज को और एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई मिल सके, ताकि विश्व को एक नई ऊंचाई मिल सके, ताकि समाज में और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो सके, जीवन का स्तर और बढ़ सके।
तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए।